हेलो गाइस, माय नेम इज़ विनय मिश्रा और मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, पैरेलक्स मेथड। तो आज हम जानेंगे पैरेलक्स मेथड के बारे में। पैरेलक्स मेथड क्या होता है, तो आइए जानते हैं। पैरेलक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी लंबी दूरी को मेज़र करने के लिए इस मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सन, स्टार, गैलेक्सीज के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इस मेथड्स का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं पैरेलक्स मेथड क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे पैरेलक्स मेथड का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप सभी लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है और मार्कर को यदि हम राइट साइड से यानी कि राइट आइज को बंद कर लेते हैं और फिर लेफ्ट आई से देखते हैं तो इसका सिचुएशन कुछ दूसरा लगता है। लेकिन यदि हम दूसरी आंख को बंद करके राइट वाले आंख से देखते हैं तो इसका सिचुएशन कुछ दूसरा लगता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो मार्कर है इसका सिचुएशन, इसका जो पोजीशन है ये चेंज नहीं होता है। हमको केवल ये आभास होता है, हमको ये फील होता है, हमको ये केवल एक विजुलाइज करते हैं कि ये जो मार्कर है इसका एक्चुअली में वास्तव में इसका जो पोजीशन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को ये जो चेंज हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जिसको हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, ये होता है पैरेलक्स। इसको बोलते हैं पैरेलक्स। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलक्स। और जहाँ से एनालाइज करते हैं, जहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो आइए इसका हम मैथमेटिकली किस तरीके से जो है देखते हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले पैरेलक्स। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टार है, ये कोई स्टार है और हम यहाँ अर्थ से देख रहे हैं, लेफ्ट आइज को बंद करके यहाँ पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बाद में कुछ समय बाद फिर हमने क्या किया कि थोड़ा जो है अपना पोजीशन चेंज कर लिया और यहाँ पहुँच गए। यहाँ से हमने क्या किया कि राइट वाले आइज को, राइट वाले आँख को बंद करके फिर हमने जो है सन को यानी स्टार को देखा कि कोई स्टार है। स्टार को सबसे पहले हम लेफ्ट आइज को बंद करके हम उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं और इसके बाद में हम दूसरे जगह जाते हैं और राइट वाले आँख को, राइट आइज को बंद करके लेफ्ट वाले आइज से देखते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस। हमने क्या कहा कि जिससे एनालाइज करते हैं, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो हमारा बेस होता है। और ये जो हो जाएगा, ये कैपिटल डी से इसको डिनोट करेंगे और इसके बीच में एक थीटा बनेगा। क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये जो थीटा है इसको बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलक्स एंगल। और जो भी है उसको हम पहले यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, वेयर कैपिटल डी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्टार। ये अर्थ और स्टार के बीच की दूरी है। जो कैपिटल डी है वो अर्थ और स्टार के बीच की दूरी है और जो बी है वो बेस है, थीटा है, पैरेलक्स एंगल है। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैरेलक्स एंगल होता है हमेशा यानी ऑलवेज रेडियन में ही होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे तो उसमें जो है मेंशन पूरा रेडियन में ही रहना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, एंगल्स टोटल रेडियन में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई, आप लोगों के भी समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं कि D इज मच ग्रेटर देन B। क्या कहा, क्योंकि अर्थ पे और मान लीजिए कोई दूसरे स्टार पे हैं, मान लीजिए हम सन पे हैं और या जुपिटर पे हैं, मून पे हैं, कहीं पर भी मान लीजिए। और तो क्या देखेंगे कि अर्थ और उस जो प्लैनेट है उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी, मच ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यानी कि बी उसकी तुलना में नेग्लेक्जिबल होगा। क्या होगा, नेग्लेक्जिबल होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डी इज मच ग्रेटर देन बी। और क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, डी बाई बी इज मच लेस देन 1। तो हाँ,
बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई मैजिक है और आप भगवान हैं मान लीजिए, और आप स्टार पे हैं। स्टार से मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई पर्सन है और जो भगवान है वो आपको देख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर भी देख रहा है। सबसे पहले यहाँ से भगवान ने आपको यहाँ देखा, फिर आप चलते 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 यहाँ पहुँच गए आर पे, फिर आपको भगवान ने अब नज़र घुमाई और यहाँ पर देखा। तो क्या देखा, देखा कि जो व्यक्ति है वो यहाँ से यहाँ गया, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, यानी कैपिटल डी का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि वहाँ से जब आपको देखेगा तो ये जो लाइन दिख रही है, ये जो बेस है वो बिल्कुल मिली हुई दिखेगी, एक पॉइंट के रूप में दिखेगी। हमने क्या कहा कि बिल्कुल पॉइंट के रूप में दिखेगी, यानी उस वहाँ पर भगवान को यानी ईश्वर को ये जो है ये लकीर नहीं दिखेगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसकी तुलना में b का वैल्यू कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से d बाई बी इज लेस मच लेस देन इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। क्या कहा हमने, d बाई बी इज मच लेस देन 1, इसको हम लिख सकते हैं। ये समझ में आया, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों तक अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, आइए आगे हम कुछ और कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया होगा। तो आइए हम चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे। अगले नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है कि इसके आगे हम अब क्या कर सकते हैं। आइए, एक सर्किल है हमारे पास, एक सर्किल है हमारे पास। क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल का एक केंद्र होता है जिसको मैंने एस मान लिया, और यहाँ से मैंने एक जो है ये आर्क खींचा, ये जो है एक लाइन खींची, ये है और ये बी है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बी मान लिया। क्या मान लिया, बी मान लिया। और ये जो है कैपिटल डी है, ये जो है वो थीटा है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं मैथ की, सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, तो इसका जो कंपेयर हम इससे करते हैं और कुछ नया चीज़ जानने के लिए क्या हम निकालना चाहते हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं d इज मच लेस देन b, d इज मच लेस देन b। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा मान लीजिए कि ये है यहाँ पे और यहाँ पे b है, ये और ये b। हमने पहले बताया था कि ये और b स्टार से देखने पर क्या लगेगा कि कोई ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या ये कोई पॉइंट है। क्यों, क्योंकि d का वैल्यू बढ़ाएंगे, d का वैल्यू जितना हम बढ़ाते जाएंगे, जो b का वैल्यू होगा यानी ab जो होगा उसका वैल्यू यानी उसकी जो साइज होगी कम होती जाएगी। क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे ये है स्टार है यहाँ पर, तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये और b जो होगा वो वहाँ से देखने पर बिल्कुल हमको पॉइंट के रूप में दिखेगा। यानी जो इसके बीच की दूरी है, b जो है बेस है, वो कम होता जाएगा। बात समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम d इज ग्रेटर देन b यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, हम कुछ और निकालना चाहते हैं। अब देखिए, ये थीटा जो एंगल है, हम लोग जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये जो थीटा है, थीटा जो है बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल होगा। अच्छा, तो आइए इसके आगे क्या करेंगे। अब देखिए आर्क इसमें क्या है, आर्क यहाँ पे क्या होगा, b होगा। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे। रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारा कैपिटल D है, और एंगल क्या है, थीटा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा इक्वल टू b बाई डी। थीटा इक्वल टू b बाई डी, यानी कि जितना यदि डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, यदि अर्थ और मून या अर्थ या सन के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल D, इसको हम जितना बढ़ाएंगे
थीटा का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है डी। डी भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। डी का वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, डी इक्वल टू बी बाई थीटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। ठीक है, थीटा को हम बढ़ाते जाएंगे तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का अपोजिट है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। और ये जो पैरेलक्स मेथड है, और ये जो पैरेलक्स मेथड है, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। इसको एक और मेथड से इसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं, और आशा करता हूं कि बहुत ही ईजी मेथड ये भी है, आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्या है, ये कोई प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट मान लें, कौन सा प्लैनेट मान लें, तो मान लिया मैंने इसको मून मान लिया। क्या मान लिया, मून, चंदा मामा। क्या होता है, चंदा मामा, मून को मैंने मान लिया। ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ है। अर्थ से मैं इसको देख रहा हूँ, मैं यहाँ से चंदा मामा को यानी मून को देख रहा हूँ। तो यहाँ से देखने पर क्या होगा कि कुछ ऐसा जो है हमको ऐसे इस तरीके से नज़रें हमारी जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट से हमारी जो नज़रें होंगी ऐसी जाएंगी, यानी जो है स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले यहाँ से यहाँ एनालाइज करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कोई डायमीटर, क्योंकि ये अपोजिट डायमीटर होगा, जो कि मैंने यहाँ से कंपेयर करके अभी मैंने समझाया। क्योंकि ये क्या है, एक डायमीटर है। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने स्मॉल डी मान लिया, इसको मैंने कैपिटल डी, और ये क्या हो गया, अल्फा। समझ में आना चाहिए बेटा सभी लोगों को कि हमने कोई अर्थ से इसको एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये मून है, मून का ये डायमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी यानी जो डायमीटर है डी है, और अर्थ और मून के बीच यानी प्लैनेट के बीच की दूरी जो यानी सैटेलाइट के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है। ये जो मून है, सैटेलाइट है, कोई भी हो, सैटेलाइट हो, प्लैनेट हो, कुछ भी हो, उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस मेथड का हम उपयोग करते हैं। तो ये अल्फा मान लिया। अब बेटा क्या होगा कि अल्फा, और अल्फा का क्या काम है, अल्फा का काम है कि अल्फा यदि ज़्यादा होगा, अल्फा ज़्यादा होगा तो अल्फा ज़्यादा बेटा कब होगा, अल्फा ज़्यादा जब होगा जब जो हमारा प्लैनेट है, हमारा सैटेलाइट है, कुछ भी है, उसकी साइज ज़्यादा होगी। हमने क्या कहा, उसकी साइज यदि ज़्यादा है, उसकी साइज यदि ज़्यादा है तो हमारा अल्फा जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कम है यानी थीटा कम है, तो साइज जो होगा प्लैनेट का, सैटेलाइट का, कम होगा। तो अल्फा जो है, जो एंगल है, वो हमको इसका साइज बताता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी जो है हमको डायमीटर ज्ञात करना है। डायमीटर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। हमने क्या कहा, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एंगल हमारा क्या है, अल्फा मान लिया हमने, और आर्क हमारा क्या है, कैपिटल डी को मान लिया। कैपिटल डी हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। रेडियस हमारा क्या होगा, रेडियस बेटा हमारा कैपिटल डी हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है, डायमीटर ज्ञात करना है। डायमीटर कहाँ से क्या किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पे स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। समझ में आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और बहुत ही मस्ती के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो पैरेलक्स मेथड होता है, पैरेलक्स मेथड में किसी हम लंबी दूरी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब जैसे कि प्लैनेट हुआ, सैटेलाइट हुआ, स्टार्स हुआ, इन सभी के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए पैरेलक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर रख दिया। एक पॉइंट से मैंने किसी प्लैनेट को देखा, मान लीजिए हमने जुपिटर को देखा, अपने अर्थ से प्लैनेट जुपिटर को देखा, और फिर दूसरे पॉइंट पे जा करके हम उसी प्लैनेट को देखा, तो उनके बीच में एक जो है एंगल बना जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया,
और फिर हमने यहाँ पे डायमीटर को स्मॉल डी से यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो अल्फा इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी और डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि जो डी है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून है। और कैपिटल डी क्या है बेटा, कैपिटल डी जो है डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इसको लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। क्या है कि जो कैपिटल डी है वो अर्थ और मून के बीच की दूरी है। और अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं पैरेलक्स एंगल, अल्फा को क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एंगल। इस तरीके से आप लोग इसको जान सकते हैं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे न्यूमेरिकल्स को लगवाए जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाने से पहले मैं न्यूमेरिकल्स लगवाने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं, जिससे कि आप लोग उसमें काफ़ी हेल्पफुल यानी काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगी वो सारे के सारे रेडियन में मिलेंगी। रेडियन और डिग्री चेंज कैसे करेंगे हम, जैसे हमारे पास कोई डिग्री है, डिग्री को चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिग्री होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, रेडियन में हो जाएगा। इसी का अपोजिट यदि हमको रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो क्या करेंगे, इसी का अपोजिट 180 अपान पाई से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा किस में टोटल कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। और जो मैं न्यूमेरिकल्स को लगवाऊंगा तो जो है फिर से एक बार रिपीट करूंगा, और मिनट को सेकंड में, डिग्री को मिनट में और रेडियन को सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है। और फिर न्यूमेरिकल्स उस पर जो भी बनेंगे, जितने संभवतः जितने इंपॉर्टेंस जो है न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को लगवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बने रहिए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।